हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे फिर से एक बार गवाही के साथ ब्लेस किया। 2 अक्टूबर को सुमन भाई ने प्रार्थना की थी अक्टूबर महीने की आशीष के लिए, और हमने उस प्रार्थना को रिसीव किया और परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया। 5-6 महीने से हमारे पैसे रुके हुए थे और वो परमेश्वर ने 10 अक्टूबर को दिलवा दिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और इसी अक्टूबर महीने में परमेश्वर ने हमें सोफे से ब्लेस किया और वॉशिंग मशीन से भी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मेरे पापा ड्रिंक क्या करते थे, ना वो प्रार्थना करते थे ना वो भजन सुनते थे। तो जैसे लाइव मीटिंग में प्रार्थना होती थी कि तुम्हारे घर से नशे के बंधन टूट रहे हैं, उससे सुमन भैया भी करते थे, विशुभ जी भी, तो हम उससे रिसीव किया करते थे। और आज मेरे पापा ने शराब छोड़ दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वो प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी सुनते हैं, और लाइव जो मीटिंग होती है वेडनेसडे हर संडे जैसे होती है तो वो अटेंड करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और आज हमारे अकाउंट में 100 रुपये की मिरेकल हुई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। और परसों मैं प्रेयर कर रही थी, तो प्रेयर तो करते ही हैं, लेकिन परसों जब मैं प्रेयर कर रही थी तो परमेश्वर का प्रकाश मेरे चेहरे पे आया और बहुत तेज़ वो प्रकाश था। मैं इन सब गवाहियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सुमन भैया हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और भी प्रबंध करे। हालेलुया। जय मसीह की। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। और प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष होने पाएँ। और इस 9 नवंबर को आप शाम को 8 बजे इस बुधवार जरूर लाइव जुड़ें और परमेश्वर आपका जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे। आप ब्लेस्ड होंगे, आप आशीष होंगे। प्रभु की दया, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपको ऊपर होने वाली है और आप आशीष होने वाले हैं। और गुड न्यूज़ की प्रार्थना है, मिरेकल मनी की प्रार्थना है, कर्जे से छुटकारे की प्रार्थना है। और निश्चय अविश्वास करके लाइव आए, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आपको पता है कि जब भी मैंने मिरेकल मनी की प्रार्थना की तो बहुत से लोगों में अद्भुत कार्य हुए हैं, मिरेकल हुए हैं, मिरेकल मनी हुई है। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करने वाला है और आप ब्लेस होने वाले हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करें और आप आशीष रहें। और निश्चय परमेश्वर महान है। हम आज फिर से भजन संहिता 121 पढ़ेंगे, क्योंकि भजन संहिता और नीति वचन हमें पढ़ते रहने चाहिए। पूरी बाइबल तो हमें पढ़नी चाहिए, लेकिन भजन संहिता और नीति वचन, इसमें बहुत अद्भुत बातें हैं, अद्भुत बातें हैं। अगर आप इसको पढ़ोगे आपको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर आपके साथ बैठे हुए हैं। मतलब इसमें परमेश्वर को वायदे हैं, एक अच्छा ज्ञान है, एक अच्छी समझ है, एक अच्छी शिक्षा है। मतलब बहुत सी बातें हैं इनके अंदर। और जिस तरह हम पढ़ेंगे आज भजन संहिता 121, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। हालेलुया। अब कितनी अद्भुत बात लिखी हुई है, सिर्फ एक लाइन में ही बहुत सारी बातें हैं। लिखा कि मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। हालेलुया। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। हालेलुया। और निश्चय वचन कह रहा है कि मैं आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। अगर हम पवित्र बाइबल की पहली लाइन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है वहां पे? लिखा हुआ है कि मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ऐसे मैं बोलूँगा तो बात अलग है। कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ऐसे मुंह जुबानी बोलते थे तो बात अलग थी, मैंने आपको पढ़ के बताया है। हालेलुया। पवित्र बाइबल कह रही है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ भजन संहिता 121 में कि मुझे सहायता प्रभु की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। और हमने बाइबल की पहली लाइन क्या पढ़ी? और सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम इसे सीधा पढ़ लेते हैं, हमें सहायता उस वहाँ से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। लेकिन वहाँ पे वचन क्या कहता है कि आकाश और पृथ्वी बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और वचन कह रहा है कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता वहां से मिलेगी जो आकाश और पृथ्वी का करता है। और करता कौन है? हम वापिस पीछे चलते हैं, वापिस पहला
पेज खोलते हैं पवित्र बाइबल का, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आदि में डैश डैश ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में रिक्तस्थान, मतलब कि पहले जब हम पढ़ते लिखे थे रिक्तस्थान की पूर्ति करो, हम अपने इसको डैश डैश डाल देते हैं। आदि में डैश डैश ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। और अगर वापिस चलते हैं वचन 121 में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मुझे सहायता उससे मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। क्वेश्चन मार्क ये है कि आकाश और पृथ्वी का करता कौन है? लोग क्या कर रहे हैं? उसको बना दिया जी आकाश और पृथ्वी का करता है। नहीं नहीं, ये नहीं होगा, शायद ये होगा। उसके पीछे 6 महीने चलते हैं, शायद ये आकाश और पृथ्वी का करता होगा। फिर अगर पेन उठा लेते हैं, उसको बोलते हैं शायद ये आकाश और पृथ्वी का करता होगा। हालेलुया। फिर असल में परमेश्वर है कि कहा, हम उसको परमेश्वर कह देते हैं। चल मेरी जो रिश्तेदार है ना, ये परमेश्वर बन के ये मेरी मदद करेगा। चल मेरा जो मकान मालिक है ना, ये मेरी मदद करेगा। शायद फ्रेंड सर्किल मेरा मदद करेगा, शायद मेरे चाचा जी मेरी मदद करेंगे, मेरे पापा जी मेरी मदद करेंगे, शायद वो मेरी मदद करेगा, वो मेरी मदद, वो मेरी मदद, वो मेरी मदद। हम ऐसा सोचते रहते हैं। फिर हम सोचते हैं शायद वो देवता मेरी मदद कर दे, शायद ये देवता मेरी मदद कर दे, शायद वो देवता मेरी मदद। हम खुद पजल हैं। हालेलुया। परमेश्वर वचन कह रहा है मेरी मदद वो करता है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। और पवित्र बाइबल में क्या लिखा हुआ है? आदि में डैश डैश ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और एक वचन पढ़ना चाहता हूं भजन संहिता 44 की 20 में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते। कुछ लोग हैं जो मसीह में बहुत पुराने हैं और परमेश्वर का नाम भूल जाते हैं। चलते 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 नाम भूल गए। और आगे क्या लिखा हुआ है? या किसी पराये देवता की ओर अपने हाथ फैलाते हैं। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो इधर उधर भागकर और कभी किस देवता को, कभी किसको, कभी किसको, कभी किसको मानते हैं। वचन क्या कह रहा है? तो क्या परमेश्वर इसका विचार न करता? क्या वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है? हालेलुया। परमेश्वर तो मन की गुप्त बातों को जानते हैं। कभी आप तो कागज को भगवान मान रहे हो, कभी आप इस पानी के बोतलों को भगवान मान रहे हो। क्या कर रहे हो आप लोग? आप परमेश्वर वचन कह रहा है कि मैं सृष्टि का करता हूं। हालेलुया। वचन क्या कहता है? हम फिर से पढ़ेंगे, वापस चलेंगे। और सच्चाई क्या है? पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि हमारी मदद करने वाले कौन है? आदि में डैश डैश। यहाँ पे आप कुछ नहीं भर सकते, आप कुछ नहीं भर सकते। यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिख सकते, ना कागज का, ना पेन का, ना बाल्टी का, मतलब किसी भी तरह के जो किसी भी तरह के ऐसे जो परमेश्वर उनका अपना नाम नहीं लिख सकते। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है आदि में यहोवा परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। हालेलुया। यहाँ पे आप किसी और का नाम नहीं लगा सकते। सब कुछ बनाने वाला महान परमेश्वर है। हालेलुया। और वचन कहता है उसी से मुझे सहायता मिलती है। आप जब भी मांगते हो प्रभु मदद, और परमेश्वर मदद करते हैं। पवित्र बाइबल में परमेश्वर ने हमेशा लोगों की मदद की और आज तक परमेश्वर का वचन भी लोगों की मदद करता आ रहा है। हालेलुया। लिखा हुआ है वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊंघेगा। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हारा रक्षक कभी नहीं ऊंघेगा। हालेलुया। अगर आप उस डैश डैश की जगह किसी और का नाम लगा लेते, किसी इंसान का नाम लगा देते, तो क्या हो जाता? आपका रक्षक ऊँघने लग जाता। हालेलुया। आपका रक्षक ऊँघ भी सकता था। लिखा हुआ है ना सोएगा। ऊँघना क्या होता है? जैसे अचानक झपकी ले लेना, और अचानक आपने देखा होगा और कि काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं, और उनकी जब पता लगता है कि जो ड्राइवर था वो उसको झपकी आ रही थी नींद की, और इतना बड़ा हादसा हो गया। और कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ही अच्छा ड्राइवर था, बहुत ही तगड़ा ड्राइवर था, बहुत अच्छी ड्राइविंग करता था, लेकिन पता नहीं उस दिन उसको क्या होगा, शायद सो नहीं पाया, मतलब कि ऊँघ गया, वो एकदम से झपकी लग गई, इतना बड़ा हादसा हो गया, कुछ लोग मर गए, बस से पलट जाती हैं, बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं। लेकिन देखो ये कह रहा हूँ कि अगर आपके जीवन की गाड़ी जो आप कोई और चला रहा है परमेश्वर की जगह पर, लिखा हुआ है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था
कि मेरा सहाय कौन है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। अगर इसकी जगह आप परमेश्वर की जगह आप किसी और का नाम लगा रहे हो तो आपका रक्षक ऊँघेगा और आपका एक्सीडेंट भी होगा और आपका नुकसान भी होगा। अगर आपका परमेश्वर रक्षक है वो कभी ना ऊँघता है ना सोएगा। और वचन क्या कह रहा है, डैश डैश तेरा रक्षक है, डैश डैश तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। और वो डैश डैश कौन है? किसी इंसान का नाम नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर का नाम है कि यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। आमीन। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। हालेलुया। लिखा हुआ है सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। कौन करेगा? अगर आप इंसान पर भरोसा रखते हो, इंसान सिर्फ आपके दिन दिन तक रक्षा कर सकते हैं, रात को वो भी सो जाते हैं, कुछ लोग तो दिन में सो जाते हैं। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तो तेरी प्राण की रक्षा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके प्राण की रक्षा करेंगे। हालेलुया। और वो आपको सारी विपत्ति से बचा के रखेंगे। हालेलुया। लिखा हो यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर एक वायदा हुआ है। वादा ये हुआ है कि हमने मान लिया है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। यहाँ पर एक साइन हो गया है परमेश्वर की हजूरी में कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, किसी और से मिलती नहीं है। यहोवा से मुझे सहायता मिलती है। आपने साइन कर दिया कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। बस उसके बाद परमेश्वर ने सारा काम किया है। परमेश्वर ने ये सारा काम किया है। हालेलुया। देखा यहोवा तेरा रक्षा, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। फिर से पूरा पढ़ेंगे और मैं आपको बताता हूँ कि एक साइड में आप किसी और का नाम लिखें और एक साइड आप यहोवा परमेश्वर का नाम लिखें और फिर इसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ है मैं अपनी आंखें किसी और की ओर नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता किसी और से नहीं बल्कि परमेश्वर से मिलती है। मेरे पीछे पीछे बोलें। लिखा हुआ है मुझे सहायता किसी और से नहीं बल्कि यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आमीन। लिखा हुआ वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। हालेलुया। ये वचन है परमेश्वर का। मुझे पढ़ते ही बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है पढ़ते हुए इन वचनों को। देखा यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है, न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। आमीन। हालेलुया। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहे। आमीन। और निश्चय परमेश्वर आपकी रक्षा अब से लेकर सदा तक करते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर महान है, वो राजाओं के राजा है, प्रभु का प्रभु है। आप पहचाने परमेश्वर को, किसी और पे अपनी आंसू उम्मीद मत रखें, परमेश्वर पर रखें। किसी और को पर अपनी आंसू उम्मीद ना रखें बल्कि परमेश्वर पर रखें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी महान है। मेरे पिता आप सृष्टि का करता है, मेरे पिता आप दयालु है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आज अगर इन्होंने अपनी आंसू उम्मीद लोगों पर लगा के रखी थी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो आपके नाम से हर एक बंधनों को तोड़ते हैं मेरे पिता। विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर। हालेलुया। ये लोगों पर उम्मीद ना रखें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये पराये लोगों पर ना विश्वास रखें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सिर्फ एक ही देवता है, वो है प्रभु यीशु मसीह, उस पर विश्वास करें, उसी में चलें प्रभु जी। इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इस वचन के द्वारा इनके बंधन टूटने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और सच में मेरे पिता परमेश्वर तने इस वचन को चुराने न पाए मेरे पिता। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने कहा कि आंखें मेरी और लगाओ, मैं तुम्हारा सहायक हूँ, और हमें सहायता यहोवा की ओर से ही मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है मेरे पिता। और मेरे पिता आप मेरे पिता परमेश्वर हमारे आने जाने में रक्षा भी करते हो मेरे पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों की, मेरे परिवारों की मेरे पिता, हमारे कलीसिया के लोगों की मेरे पिता रक्षा करते हो, मेरे परिवार का रक्षा करते हो, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। आप महान हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रार्थना को सुन रहा है इसका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, या ब्लेस्ड होने पाए मेरे पिता, और ये समझें कि हमने अपनी आंखें, अपनी उम्मीदें, अपना भरोसा, अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर लगाना है। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करें। बुधवार की शाम को लाइव जरूर जुड़ें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक
और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।